नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जैगवार मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी जरूरी सूचना, बहुत जल्दी बदलने वाला है सफर करने का तरीका। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा के तमाम नए उपाय अपना रही है। ऐसे में लोगों के बीच एक कम संपर्क रखने के लिए टिकट काउंटर और ट्रेन के भीतर एक नया नियम लागू होने वाला है। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन टिकटों में QR कोड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द आपको रेल में सफर करने के लिए टिकट नहीं, QR कोड की जरूरी होगा। हवाई अड्डों की भांति रेलवे में भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट देने की योजना बना रहा है, जिन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदकर हजारों की रोजी रोटी बचाई। जी हां, हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल ने खरीदकर कोरोना के इस संकट काल में हजारों कर्मचारियों की आजीविका छीनने से बचाई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने शनिवार को 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। फ्यूचर समूह में बिग बाजार, इजी डे जैसी श्रृंखला में हजारों लोग की रोजी रोटी जुड़ी थी। इसके अलावा किशोर बियानी के इस खुदरा कारोबार की आपूर्ति श्रृंखला से भी हजारों लोगों का रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कर्ज नहीं चुका पाने के हालात में कंपनी पर ताला लगने की आशंका दिनों दिन गहराती जा रही थी, जिसे मुकेश अंबानी से खरीदकर हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनने से बचाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं दे पा रहे हैं EMI, बिल्कुल ना ले टेंशन, ऐसे दूर करें परेशानी। जी हां, लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच मंदी के आसार दिख रहे हैं और कई लोग हैं जिन्हें संकट की इस घड़ी में अपने लोन की EMI चुकाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। RBI ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का ऐलान किया है। इससे आपको लोन के EMI पर 2 साल तक की राहत मिल सकती है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को बदल सकेंगे। इस स्कीम के तहत मौजूदा हालातों में EMI कम करने के लिए ग्राहकों के लोन की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है। लोन की EMI कुछ महीनों के लिए कम हो जाएगी। इस स्कीम के तहत लोन रीस्ट्रक्चरिंग से EMI के कुछ महीने तक टाला भी जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंगलोर में 3000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए हैं गायब। सरकार की उड़ गई है नींद। जी हां, कर्नाटक में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। पिछले करीब 3 हफ्तों से यहां मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। राज्य में मरीजों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। इस बीच खबर है कि राजधानी में बैंगलोर में कोरोना के 3,338 मरीज गायब हो गए हैं। आखिर वो कहां गए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल प्रशासन इनकी तलाश में जुटा हुआ है। अगर हिसाब लगाया जाए तो इस शहर में कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या का 7% हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि उनके पास मरीजों का ट्रैक करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि कई मरीजों ने गलत मोबाइल नंबर और पते दिए हैं। जैसे ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये गायब हो गए और अब इन्हें ढूंढने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। RBI कराएगा सर्वेक्षण, जानिए क्या है योजना। अब सरकार जनता के हिसाब से तय करेगी कि जनता को किस तरह के नोट और सिक्के चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेंगे। नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से
लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। जल्दी इस सर्वे को पूरे देश में कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बिहार के सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, लोन हो सकता है माफ। जी हां, बिहार के सहकारी बैंकों में लोन लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर लोन खाता एनपीए हो गया है तो जल्द उनको कुछ राहत मिलने वाली है। सहकारी बैंक ऐसे खातों को बंद करने के लिए जल्दी एक मुश्त भुगतान योजना ओटीएस लाने वाली है। सहकारी बैंकों ने ओटीएस योजना अपने बोर्ड से पारित करा लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि किसानों की फसल कटने का नवंबर या दिसंबर में ये योजना लागू होगी। इस योजना से लगभग 2.5 लाख ऐसे लोन धारकों को लाभ होगा जो समय से पैसा नहीं भुगतान कर सके हैं। इसमें सबसे ज्यादा केसीसी लेने वाले किसानों की संख्या है। बैंक ने लोन का 70% से लेकर पूरा सूद माफ करने तक की योजना बनाई है। इस योजना से बिहार के लाखों किसानों को फायदा होगा। साथ ही एक मुश्त राशि जमा करने वाले खाता धारकों को नए सिरे से दोबारा लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले किया जाएगा रिटायर। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम के तहत कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। ये नियम उचित प्राधिकार को किसी सरकारी कर्मचारी को जनहित में जरूरी लगने पर रिटायर करने का संपूर्ण अधिकार देता है। आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की उम्र 50 से 55 साल होने या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय से पहले रिटायर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रद्द हो सकता है 93,000 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड। जिला प्रशासन ने तैयार की है सूची। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जबलपुर जिले के 93,000 से ज्यादा गरीब रेखा के कार्ड धारकों को झटका लगने जा रहा है। इस राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। दरअसल जिला प्रशासन ने करीब 93,000 ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार कर ली है जो गरीबी की रेखा से राशन कार्ड के लिए पात्र ही नहीं है। योजना को अमल में लाते हुए जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। एक साथ 93,000 से ज्यादा राशन कार्ड काटे जाने की सुगबुगाहट से खासा हड़कंप मच गया है। कांग्रेस जहां इसे गरीबों का अहित करने वाला कदम बता रही है। बता दें कि राशन की कालाबाजारी और राशन दुकानदारों से मिली भगत कर अपात्रों द्वारा खाद्यान्न आवंटन की कई सिलसिलेवार मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से उन जरूरतमंदों को राशन से महरूम होना पड़ता था जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी के लिए 93,000 फर्जी नाम राशन लिस्ट से काटे जाएंगे और जल्द ही देश के सभी राज्यों और जिलों में इसकी जांच की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।